वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। लोकसभा चुनाव में अंतिम चरण का मतदान नजदीक है। उत्तर प्रदेश की वीआईपी सीट वाराणसी यानी बनारस में इसी दिन वोट डाले जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। बनारस के कामकाज का एक आकलन आपको उस गांव से दिखाते हैं जिसे नरेंद्र मोदी ने सांसद बनने के बाद गोद लिया था। आदर्श ग्राम योजना के तहत यहां विकास का हालचाल जानने के लिए जनसत्ता की टीम पहुंची जयापुरा गांव, जो बनारस शहर से करीब 28 किलोमीटर दूर है। आइए जानते हैं यहां के गांव वालों की जुबानी उनके गांव की कहानी। 7 नवंबर 2014 को माननीय मोदी जी ने इस गांव को गोद लिया। और इस गांव को जब गोद लिए तो इस गांव के विकास की जिम्मा उन्होंने नवसारी के सांसद CR पाटिल को दिया गया, विकास की जिम्मा। लेकिन उस आदमी ने इस गांव के साथ छला धोखा किया, ठगहारी किया और हम लोगों के गांव को एकदम गर्त में मिला दिया। जैसे में उन्होंने पहले इस गांव में पेयजल की व्यवस्था की, वो उनका व्यवस्था 10 दिन नहीं चला, सारी पाइपलाइनें ध्वस्त हो गई। एकदम समझ लीजिए कागज़ की तरह पाइप बिछाए थे जो कि 10 दिन के अंदर सब टूट टाट गई। उसके बाद उन्होंने रोड का काम किया, इंटरलॉकिंग लगा दिए हमारे गांव के मेन रोड पर, और वो भी करीब मुश्किल से 7 दिन 8 दिन चला होगा इंटरलॉकिंग। उसके बाद पूरी तरह से पूरा रोड एकदम ध्वस्त हो गया। उसके बाद हम ग्रामीणों ने माननीय लक्ष्मण आचार्य जी से मुलाकात किए, बीजेपी के MLC हैं। उन्होंने थोड़ा सा 800 मीटर सड़क दिया जिससे कि मेन रोड दुरुस्त हो गई। लिंक सभी रोड आज तक खराब है, जबकि ये गांव मोदी जी का है, लेकिन अभी तक इस गांव पर किसी ने सुध नहीं लिया। तो हमारे गांव में जितना काम माननीय CR पाटिल के द्वारा हुआ है सब बेकार हुआ है। उसके बाद हमारे गांव में एक हमारे जिलाधिकारी महोदय वाराणसी में आए थे जिनका नाम था विजय किरण आनंद। उन्होंने हमारे गांव में जब चौपाल लगाया तो चौपाल में हम ग्रामवासियों ने उनसे जब एक कंप्लेन किया जल निगम का, इसकी पानी की बड़ी दिक्कत है हमारे यहाँ। उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी के। उनके 1 करोड़ कुछ रुपए का जल निगम की योजना बनाकर भेजा जो पास हो गया। उसके बाद जल निगम के माध्यम से पानी की दोबारा व्यवस्था हुई, जो कि आज वो बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा है। 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम को हम सभी ग्रामवासियों को पानी मिल रहा है। फिर UPA सरकार के द्वारा से उन्होंने लैट्रिन भी लगाया, जो एक बारिश में सारा लैट्रिन पानी में तैरने लगा। गुजरात से ले आए थे, कागज़ का एक टुकड़ा गुजरात से ले आकर ये लगा दिए हमारे गांव में, जो कि एक भी साल नहीं चला, पूरा पानी में तैरने लगा। फिर UP सरकार के मदद से लैट्रिन बने हैं, शौचालय बने हैं, जो चल रहा है। तो हमारे गांव को माननीय CR पाटिल जी ने बहुत धोखा दिया है, और यहाँ तक कि वो जो जनरेटर लगाए थे हमारे गांव में उसको भी ऊपर ले गए। तो इस तरह से जो विकास होना चाहिए, जो हम लोग चाहते थे, वो नहीं हुआ है। अब कुछ न कुछ तो काम हुआ है, जैसे बैंक हो गया है, पोस्ट ऑफिस हो गया है, BSNL का टावर हो गया है, तो यही काम है। गौशाला भी लगाए गए थे क्या? गौशाला वाले तो इतना लूटे न, वो जो था कौन मालिक था अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे। उन्होंने तो इतना बुरा काम तो किसी ने किया ही नहीं जो गौशाला के मालिक है। वो तो हमारे गांव को एक बूंद दूध भी नहीं दिए, और उसमें पशु रखकर बछवा रात में छोड़ देता है। वो खुदों का खेती ध्वस्त कर दिया है और अब कुल बेच दिया है, उसमें चरखा चला रहा है। वो तो बड़ा भ्रष्ट आदमी है। नया विद्यालय में हम ग्रामवासी उसमें अपना गेहूं बेचकर हर घर से 10 किलो 20 किलो 50 किलो लेकर हम लोग बिल्डिंग तैयार किए थे, खपड़ैल से उसको छाए थे, कन्या विद्यालय चला रहे थे। उस पर सांसद जी आए, अरे वहीं यहाँ नवसारी के सांसद जी आए, टीन सेट ऊपर करके 1 करोड़ 56 लाख रुपया लेकर वो भी चले गए। उस पर वो केवल टीन लगाए हैं, जबकि दीवार और बिल्डिंग हमारी है। कहने के लिए कहा जाता है कि बहुत काम हुआ है, नहीं कुछ नहीं जा रहा कि बहुत काम कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं था तो वहाँ कुछ जैसे मिल गया, तिनकों को डूबते का सहारा, वहीं क्या कहावत है
एक मिल गया, वहीं बैंक पोस्ट ऑफिस है और कोई काम यहाँ नहीं, जैसे रोजगार के तरफ कुछ नहीं है। और हम लोग बार बार कहे कि महिला इंटर कॉलेज हो, महिला डिग्री कॉलेज हो, उसके लिए कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है कि हमारे यहाँ हमारे स्वास्थ्य मंत्री आए, उद्घाटन किए, सारी व्यवस्था किए, आज तक बिल्डिंग तैयार है, उस पर एक भी न नर्स है, न एक वार्ड बॉय है, न एक डॉक्टर हैं। वो 5-7 बेड का जो बना है सिद्धार्थ नाग सिंह, वो भी केवल बायोटाटा करके हमारे गांव से चले गए। आज तक आए, जबकि आए हम लोग कहे, आज भी वहाँ कोई स्टाफ नहीं है। हम महिलाओं के लिए काफ़ी दिक्कत है। स्वास्थ्य केंद्र बना तो बैंक, लेकिन है नहीं वहाँ कुछ, केवल वो बंद है। बैंक की क्या हालत है, बैंक तो हमारे यहाँ जो यूनियन बैंक है बहुत बढ़िया पहले चलता था, इस समय तो उसका हालत बहुत ख़राब है। जो 2 कर्मचारी रखे हैं कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं। इसके पहले तो बहुत अच्छा बैंक चल रहा है। आगे क्या अपेक्षाएं हैं प्रधानमंत्री जी से? अब उपेक्षा क्या है, जब 5 साल में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या हम बताएं हमारे गांव में क्या होगा। अब तो ये समय कि 23 तारीख को पता चलेगा कि फिर प्रधानमंत्री जी रहेंगे या कोई दूसरा आएगा इस साल। अब कैसे ऐसे बताया जाए, अभी तो कहना कोई जल्दबाजी हो जाएगा। सांसद जी के कार्य से खुश हैं? नहीं, कार्यों से तो खुश है, ये बात नहीं है भाई। राष्ट्र के हित के लिए तो बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन हमारे गांव के हित में कुछ काम नहीं हुआ है। पहले तो हमारे गांव में मैंने सांसद जी से कहा, जब पहली मीटिंग वो लिए तब मैंने कहा कि पहले आप सीवर लाइन गांव की पानी के निकासी की व्यवस्था करिए। उस पर वो तड़क पड़े कि आप क्या करेंगे, ये जिम्मेदारी आपकी नहीं, सब हमको बता रहे हैं, हम नौकर हैं। हम लोग चुप हो गए। पहले तो हमारे गांव को सबसे पहला काम जल निकासी का इस गांव को चाहिए, रोड से पहले जल निकासी का, लेकिन इस पर किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। कई बार हम लोग मिले जिला अधिकारी महोदय से, भी नहीं हुआ। यहाँ पे बहुत काम हुआ है, लेकिन यहाँ पे काम कुछ नहीं हुआ है, आप लोग देख ही रहे हैं। और जो है कि सब लिखो फीको काम हुआ है, जैसे हम लोग पेन 2 रुपए का लेते हैं, लिख कर फेंक देते हैं, वहीं इस गांव की दशा है। और जो भी आए हैं यहाँ पे सब पैसा खा के चले गए हैं। और वहाँ पे कन्या विद्यालय तो खुला है, लेकिन वहाँ पे औरतें जो है चरखा काटती हैं। और यहाँ पे विकास कुछ नहीं हुआ है। जयापुर गांव में पानी की व्यवस्था, जैसे पाइप वगैरह फट गया, 40 रुपया महीने हम लोग पानी का देते हैं, लेकिन कहीं अगर फट गया पाइप उसके लिए बोलते हैं तो आज तक अभी पानी गिर रहा है और कोई बनाने वाला नहीं, वैसे ही पानी खेत में बह रहा है। बिजली को लेकर क्या करना, क्या बिजली की स्थिति ये है कि हमारे यहाँ मीटर लगा है, कनेक्शन अभी तक जुड़ा नहीं है। 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपया बिल आ गया है उसका। ये हमारे जब यहाँ पर शुरू हुआ था, भारतीय हरित खादी के नाम से हमारा सेंटर चालू है। जब हम यहाँ आए थे काम करने के लिए, तो हमको यहाँ रखे गए थे सैलरी लगाकर, मतलब कि आपको सैलरी 5,000 मिलेगा, लेकिन 3 महीना बाद, जब 3 महीना बाद हमारी सैलरी बढ़ी तो 700 बढ़ी, मतलब 4750 रुपया खाली हुआ हमारा। आज तक ये हो रहा है कि सैलरी बढ़ेगी, सैलरी नहीं बढ़ी, लेकिन फिर भी अच्छा है, खुशहाल है, काम कर रहे हैं। ये सोलर चरखा जो हमारा चल रहा है, ये हम लोग फार्म भर के घर पे भी ले गए हैं, तो हम लोगों को पूनी धागा बराबर मिलता था, तो काम करते थे बहुत अच्छा। 10,000 रुपया कमा लेते थे यहाँ से, घर से, मतलब 5,000 यहाँ कमा लेते थे, तो 5,000 घर पे, 10,000 रुपया हमारा हो जाता था। लेकिन अब कहा है कि 4-5 महीना से न पूनी आ रहा है और न धागा ले रहे हैं। जब पूनी नहीं आ रहा है तो धागा बनाएंगे नहीं, लेंगे नहीं। शुरुआत में कितने लोग काम करते थे? शुरुआत में यहाँ हम 25 लोग एक बैच रहते थे, मतलब 2 बैच यहाँ सेंटर चलता था, 50 आदमी रोज काम यहाँ करते थे। इस समय क्या स्थिति है? इस समय तो स्थिति है कि मतलब गांव में जो चरखा बटे हैं, तो गांव में धागा पूनी नहीं मिल रहा है, तो महिला क्या करे कि हमारे सेंटर ही बंद हो गया, हम लोगों को पैसा नहीं आ रहा है। कितने दिनों से ये दिक्कतें हैं? ये 5-6 महीने से हो गया दिक्कत है। तो कहीं इसकी शिकायत की गई? शिकायत हम लोग अपने अधिकारी से बोलते हैं, तो अधिकारी बोलते हैं कि 1 हफ्ते में आ जाएंगे, 2 हफ्ते में आ जाएंगे। हम लोग 5-6 महीने से परेशान है, पैसे के लिए आ ही नहीं रहा है। और लेकिन इसी समय महिला नहीं आ रही है, खाली बाहर में बिगाड़ हो रहा है कि हम लोग सीख के पछता रहे, आप लोग जाएंगे तो आप ही लोग बस पछताएंगे सीख कर। इसीलिए महिला बहुत कम आ रहे हैं, 2-4-5 आ रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने यहाँ पर काम बहुत किया, इस गांव को गोद लिया, इसीलिए कि गांव का विकास हो। लेकिन यहाँ पर उनके सांसद थे जो नवसारी विधानसभा के CR पाटिल जी,
यहाँ के प्रभारी बना गए थे काम के लिए, लेकिन उन्होंने काम खूब बढ़िया ढंग से नहीं करा। जो भी करा वो घाचा पाचा करा दिया। वो राखी वाला सीमेंट से ईंट बनवा दिया, इंटरलॉकिंग वाला, वो टूट गया, एकदम टूट गया, जो है कि 2 महीना भी नहीं चला। उसमें तमाम पैसा वो CR पाटिल खा गए। यहाँ पंप 3-3 पंप हाउस लगा दिए CR पाटिल। क्या ज़रूरत है 3-3 पंप हाउस की? यहाँ लगा, एक पंप हाउस से सारा काम हो जाता। उसमें पैसा इन्वेस्ट किए फालतू में, मतलब का किए जितना, मतलब यहाँ से काफ़ी पैसा उन्होंने ले गया यहाँ पर CR पाटिल ने कमा करके यहाँ से गांव वालों से। लेकिन मोदी जी अकेले भाई ईमानदार आदमी हो, क्या करेंगे? जो है हर जगह देखेंगे थोड़ी जा करके कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। लेकिन ये सब चोर आदमी हो बकिया। मोदी जी अकेले क्या करेंगे बेचारू जो है। और जो है कि यहाँ पर अगर मोदी जी को भी नहीं पता था यहाँ पर क्या काम होगा क्या नहीं, यहाँ तो तमाम लोग बोले कि भाई हम लोग यहाँ पर उनके पास व्हाट्सअप पर किए हैं जो है, तो उनको पता। फिर इसके बाद वो गोद लिए नागेपुर के, तो नागेपुर में उनको क्यों फिर प्रभारी बना दिया गया CR पाटिल को काम कराने के लिए? वही आदमी गड़बड़ किया है इनका। मोदी जी का छवि धूमिल किया। मोदी तो बहुत अच्छे आदमी भाई, बहुत विकास किए हैं गाँव के लिए, और हर जगह है सबके लिए विकास किए हैं, एक व्यक्ति के लिए नहीं विकास किए हैं। हर जगह भी जाकर सड़क देखिए क्या बन रहा है। ऐसा सड़क देखिए जाकर के आप बाबतपुर वाला रोड देखिए क्या बन गया, एकदम फर्स्ट क्लास का रोड बना है। GT रोड देखिए, हर जगह विकास किए हैं मोदी जी ने। मोदी जी ने बहुत अच्छा विकास बनारस के लिए बहुत पैसा दिए है, कई अरबों खरबों रुपया बनारस के लिए दे दिए हैं। लेकिन अब चोर है उसमें, तो मोदी जी क्या करेंगे भाई? काम तो बहुत हुआ है, लेकिन ऊपर के आदमी खा गए पैसा सब। मोदी के पास से तो बहुत पैसा आया, लेकिन सारा पैसा खा गए बनाने वाले, जो काम करते हैं वो काम करने वाले सब पैसा खा गए। बाहर से सड़क दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मोदी तो बहुत काम किए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी बहुत काम किए। एक आदमी होकर के पूरे संसार को चलाते हैं, लेकिन एक परिवार 10 आदमी को चला नहीं सकता। और वो तो सब कुछ देखते, लेकिन यहाँ पर ध्यान नहीं दिए। गोद तो लिए, लेकिन ध्यान नहीं दिए कि पैसा कहाँ जा रहा है और क्या हो रहा है। यहीं ध्यान नहीं दिए। बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है। नहीं, स्कूल तो आदर्श गांव खोले गए हैं। आदर्श गांव कन्या विद्यालय खोला गया है, लेकिन उसमें चरखा चल रहा है। जयपुर में प्रधानमंत्री के गोद लेने से पहले गांव में क्या था और अब क्या है? इसके पहले भी बीजेपी सांसद यहाँ पे था, मुरली मनोहर जोशी का भी सांसद था, लेकिन यहाँ पे उसके पहले कुछ नहीं हुआ था। मोदी जी के गोद लेने से यहाँ पे जो कुछ नहीं था वो कुछ हुआ है काम। क्या विकास हुआ है गाँव में? काम गिनवा सकते हैं जी, पहले तो यहाँ पे पानी का साधन नहीं था, पानी मिला। बिजली का साधन नहीं था, बिजली मिला। और खम्भे अम्बे टूट जाते थे, जो कि 4-4 महीने लग जाते थे आने में। अभी तो समझिए आपका 1-1 दिन भी नहीं लगता है, 24 घंटे भी नहीं होता है, हो जाती है व्यवस्था। उम्मीदें हैं कुछ? उम्मीद है ना, आगे और विकास की। विकास हो गया। और अगर फिर से अगर प्रधानमंत्री अगर इस बार सांसद बन जाते हैं तो। अभी बाकी जगहों पे भी बात किया हमने, लोगों ने कहा कि काफ़ी पैसे लगे और काम नहीं हो पाए हैं। जी अभी काम नहीं, बाकी पैसे तो बहुत लगे हैं, मान लीजिए काम तो बहुत हुआ है हमारे हिसाब से। सबसे पहले सर हमको आप को ये बता देना चाहते हैं कि जब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने बोला था कि सरकारी खजाने से कोई काम यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि सरकारी खजाने से अगर काम होगा तो बीच में बिचौलिए पड़ जाएंगे, सारा पैसा खा जाएंगे। तो यहाँ पे कोई सरकारी खजाने से काम नहीं हुआ है, सब NGO के माध्यम से हुआ है, अपने आप वो आए हैं, अपना काम किए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ के बिजली के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। 4 साल पहले बिजली की ये हालत थी कि हमको लगता था कि बिजली हमारे देश में है ही नहीं। बहुत लगता था कि बहुत बड़ी चीज़ है बिजली। वो 10 मिनट में कम से कम 10 बार कटपिट करती थी और मुश्किल से 4 घंटे बिजली बस आती थी। तो अभी जो है 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। और जब ट्रांसफार्मर जल जाता था सर ना, तो ये होता था 1 महीने लग जाता था। अभी ट्रांसफार्मर रखने के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, लेकर दौड़ रहे हैं सब लोग ट्रैक्टर पे, कहाँ जला हुआ है लगाने के लिए। ये हाल है बिजली का अभी। तो ऐसे ही हमारे गांव में ये सड़क बन चुका है, 2 बैंक खुल चुके हैं और पानी टंकी जल निगम उसकी व्यवस्था हो गई है। और यहाँ पे सरकारी जो है सभी घरों को शौचालय मिला है और सरकारी घर भी बना है। कोई ऐसा बाकी नहीं है, सब कुछ सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये थी उस गांव की कहानी जिसे बतौर सांसद PM मोदी ने खुद गोद लिया था। मोदी की पहल की लोग तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर सिर्फ परियोजनाओं की घोषणा या आधा अधूरे संचालन से नाराज भी हैं।
उन्हें उम्मीद थी कि मोदी द्वारा इस गांव को गोद लिए जाने के बाद उनकी तकदीर बदलेगी, किस्मत बदलेगी, लेकिन कुछ बड़ा परिवर्तन ना होने से लोगों में उत्साह खत्म सा है। कुछ गांव वाले तो अब मीडिया से भी चिढ़ने लगे हैं। उनका मानना समझना है कि उनके गांव की चर्चा तो 5 सालों में खूब हुई, लेकिन तस्वीर कुछ खास नहीं बदली। जनसत्ता.com पर बने रहने के लिए शुक्रिया।